दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों को बहुत चौंकाती हैं और उनका असर हजारों परिवारों को भोगना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो डीटीसी बसें और क्लस्टर बसें चलती हैं, उनमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि चोर, उचक्कों, बदमाशों या महिलाओं से छेड़छाड़ ना हो सके और यात्रियों की सुविधा की यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी हो सके, उसके लिए लगभग 11,000 मार्शल सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में तैनात किए थे। ये कई वर्षों पुरानी बात है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कदम था कि आमतौर पर चोर, उचक्के, जेब कतरे या मन चले यात्रियों के लिए परेशानियां पैदा करते थे और ज़्यादातर तो महिला असुरक्षित महसूस करती थी दिल्ली की बसों में चलते हुए, और उन्हीं की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 11,000 मार्शल सुरक्षाकर्मी हर बस में तैनात किए थे और ये बहुत अच्छा कदम था। सरकार के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी और इसका असर ये हुआ था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या बसों में किसी भी तरीके की परेशानियां जो आती थीं, उनसे लगभग निजात मिल गई थी। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये तो बहुत बात थी, तो फिर अब परेशानी क्या है? तो दोस्तों, अब जो परेशानी सामने आ रही है, उन 10,000 से ऊपर लगभग 11,000 के करीब जो मार्शल थे, सुरक्षा कर्मी थे, जिनकी तैनाती डीटीसी बसों में और क्लस्टर बसों में की गई थी, अब उनकी ही सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। आप कहेंगे, जो खुद मार्शल हैं और दूसरों की सुरक्षा के लिए रखे गए थे, तो उनकी सुरक्षा को कैसे खतरा पैदा हो सकता है? तो दोस्तों, हुआ ये है कि उनको पहले जो नौकरी दी गई थी, जॉब पर रखा गया था, तो बताया जाता है कि उनको अस्थायी करने के लिए, अस्थायी नौकरी प्रदान करने के लिए उनकी भर्तियां की गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वर्षों गुजर जाने के बावजूद भी उनको पक्का नहीं किया गया है और ठेकेदारी प्रथा के तहत ही उनको रखा जा रहा है और ठेकेदार या सरकार जब भी चाहती है, जिसको चाहती है, निकाल बाहर कर देती है। यानी उनका भविष्य ही असुरक्षित हो गया है। सुरक्षा कर्मियों यानी मार्शल्स का भविष्य ही असुरक्षित हो गया है और वो चाहते हैं कि उनके साथ सरकार इंसाफ करे और इंसाफ पाने के लिए और स्थायी जो ठेकेदारी प्रथा में जो मार्शल काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए। सरकारी नौकरियों की तरह उन्हें वेतन, भत्ते और सरकारी कर्मचारियों के बराबर उनको नौकरी उनका वेतन दिया जाए और सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसको लेकर उन्होंने दिल्ली में किसान घाट पर अपना आंदोलन तेज कर दिया है और हजारों की संख्या में वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरने प्रदर्शन को धार देने के लिए अचानक सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों वकील किसान घाट पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो गैर इंसाफी हो रही है, आपको जो पक्का करने का वादा किया गया था और अभी तक आपको ठेकेदारी प्रथा पर के तहत
रखा जा रहा है। और आपको जैसा कि मार्शल ने बताया कि उनको 20-25 हज़ार रुपये कुल वेतन मिलता है, और दिल्ली जैसे महंगे शहर में 20-25 हज़ार में किराए पर मकान लेकर रहना, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, अन्य खर्चे, किचन का खर्चा चलाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो माना जा रहा है कि उनकी बातें, उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार को उनको पूरा करना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट के वकील किसान घाट पर उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि हम हर तरीके से उनके मामले में, उनके केस में हम सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही उनसे भी ये कहा कि भाई सारी समस्या इस सरकार की नीतियों से है, और ये सरकार जो आपका वोट जो आप जहां डालते हैं, बटन दबाते हैं, वहां नहीं पहुंच रहा है और किसी दूसरे को मिल जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने तो यहां तक कहा कि भाई एक उम्मीदवार ने जो जिस अपने क्षेत्र में वोट डाला था उन्हीं का वोट उसमें नहीं था, उनके रिश्तेदारों तक का वोट उसमें नहीं था। यानी उनका और उनके रिश्तेदारों का, उनके चाहने वालों के वोट ही उनको नहीं मिले, वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए। और जब मेरा और मेरे परिवार का वोट ही मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ईवीएम मशीनों में धोखा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह और उनके अन्य साथियों ने उन कर्मचारियों से, मार्शल से वादा किया है कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, लेकिन आपको जो हम देश की जनता के हित के लिए, न्याय के लिए कि वोटों की चोरी ना हो, आप जिसको वोट डालते हैं वोट उसी तक पहुँचे, उसके लिए हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं कि जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो सकें। उसके लिए आप भी, यानी जो आपके जब 11,000 आप मार्शल हैं तो 11 पंजे 55, 50,000 से ऊपर आपके परिवार, आप और आपके परिवार के लोग बैठते हैं। तो जहां भी ज़रूरत हो आपको ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ हमारा समर्थन करना चाहिए। और ये हमारा ही नहीं है, ये लोकतंत्र का समर्थन है, न्याय का समर्थन है, लोकतंत्र को बचाने का समर्थन है। तो उसमें भी आपको हमें समर्थन देना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ हमारी मुहिम में शामिल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके एक फ़ोन पर आपके आंदोलन में या आपके केस में मदद करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो देश ईवीएम हटाओ देश बचाओ वाला मुद्दा है, उस पर भी वकीलों ने जो मार्शल थे उनसे अपनी आंदोलन को धार देने के लिए मदद मांगी है और उसके बदले उन्होंने उनको कानूनी सहायता प्रदान करने का वादा किया है। तो दोस्तों, कितने अजीबोगरीब बात है कि जो मार्शल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में तैनात किए गए थे, अब सरकार ने उन्हीं का भविष्य असुरक्षित कर दिया है और सरकार उनको स्थायी करने का अपना वादा नहीं निभा रही है, बल्कि ठेकेदारी प्रथा के तहत जब चाहे किसी को भी निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो असुरक्षा की जो भावना जो मार्शल हैं लगभग 11,000, उनके पारिवारिक परेशानियां बढ़ गई हैं और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब तक
उनको न्याय नहीं मिलेगा वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार उन्हें स्थायी नहीं करेगी, पूर्ण सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें वो वेतन नहीं देगी और पूरी सुविधाएं नहीं देगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो मार्शल थे, सुरक्षा के लिए रखे गए थे, वो ही सरकार की गलत नीतियों के चलते असुरक्षित हो गए हैं। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।